Our next third point is fairness in executive actions. जो एग्जीक्यूटिव का था, एग्जीक्यूटिव का क्या था स्टूडेंट्स? पहले हमारा कौन सा था? लेजिस्लेटिव, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव। अब उसके अंदर फेयरनेस रहे, उसके अंदर किसी तरीके की बायसनेस ना रहे, वो हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। So, in this matter of executive or administrative actions, judicial review practice of court have been employed doctrine like principles of natural justice, reasonableness, proportionality, and legitimate expectation discussed below with few examples. We have discussed these all doctrines in the introduction of this topic, that was the scope of judicial reviews individually also. So इसमें हम और आगे डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे कि ये डॉक्ट्राइंस हमारी कैसे हेल्प करेंगी to take executive actions. Our next is a Latin phrase, audial teram partem, which literally means listen to the other side. This phrase is an established principle in the Indian law practice and was applied by the Supreme Court in several cases, including the landmark decision of Menka Gandhi versus Union of India. Her passport was confiscated by the governmental authorities without giving her any chance of prior hearing. Invoking its judicial review powers in administrative matters, the Supreme Court held that in the matter of confiscation of passport, a hearing should have been given to the petitioner in the interest of the people of natural justice. Consequently, a hearing was given and the passport was returned to her. This is an example where the court adopted the principle of post-decision hearing in situation of urgency where prior hearing is not feasible and recognized that chance of hearing cannot be debarred completely. इसमें क्या बताया उन्होंने कि एक लैटिन फ्रेज है ऑडियल टेम्परामेंट, जिसका मतलब होता है लिसन टू द अदर साइड, यानी कि दूसरे की भी बात सुनी जाए। तो इसी तरह के कुछ फ्रेज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे इंडियन लॉ में यूज़ करे जाते हैं सो दैट लोगों को प्रॉपर जस्टिस मिल सके। ऐसे ही एक सुप्रीम कोर्ट में एक लैंडमार्क डिसीजन था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लैंडमार्क डिसीजंस वो होते हैं स्टूडेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो आगे तक भी यूज़ किए जा सकते हैं किसी और को इस चीज़ का हवाला देते हुए कि देखिए उस डिसीजन में भी ऐसे हुआ था, सो दैट जो ये केसेस होते हैं इनको हम एक तरीके से बोलते हैं, ये ऐसे केसेस होते हैं जो किसी भी केस की दिशा और मतलब उसकी दिशा ही बदल देते हैं। मान लीजिए किसी को भी सेम तरीके की कोई परेशानी है, तो वो कोर्ट में बता सकता है कि फलाना केस में इस तरह से हुआ था, तो कोर्ट इस चीज़ को फिर सीरियसली लेती है। सो ऐसे ही एक केस था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने क्या किया, मेनका गांधी जी का जो पासपोर्ट था वो जब्त कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया, बिना उन्हें ये बताए, बिना उनकी सुने कि क्यों उनका पासपोर्ट रखा जा रहा है। तो उन्होंने अपना इसी तरीके का फंडामेंटल राइट का अधिकार का इस्तेमाल किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये रिट लगाई कि उनकी भी सुनी जाए पहले। जब कोर्ट ने इसका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हवाला लेते हुए उनका अ, उनकी सुनी और अपना डिसीजन दिया, तो उसके अंदर उन्होंने सुनने के बाद उनका पासपोर्ट तुरंत के तुरंत उनको रिटर्न कर दिया। So, this is an example where the court adopted the principle of post decision hearing, यानी कि बाद में जब डिसीजन हो चुका कि उनको पहले ही उनका पासपोर्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने जब्त कर लिया था, उसके बाद भी उनका नेचुरल जस्टिस का ख्याल रखते हुए भी उनकी सुनी गई दोबारा से। तो द सिचुएशन ऑफ अर्जेंसी वेयर प्रायर हियरिंग इज़ नॉट पॉसिबल, वो शायद उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि जल्दी जल्दी में किसी भी कारण गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया बगैर उनके सुने। तो ऐसी ही कोई भी इंसिडेंट अगर होता है तो उसके अंदर नेचुरल जस्टिस का हवाला देते हुए आप कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे मेनका गांधी जी गई सुप्रीम कोर्ट में रिट के साथ और उनको उनकी सुनने के बाद, उनकी बात समझने के बाद उनका पासपोर्ट रिटर्न
कर दिया गया।